नमस्कार। आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुधा नवल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की पारंपरिक वस्त्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कलमकारी, फुलकारी आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे बनारसी ब्रोकेड। बनारस, जिसको कि हम पहले काशी के नाम से जानते थे, वर्तमान में इसको वाराणसी या बनारस के नाम से जाने जाते हैं। ये हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थान है और कहा जाता है यहाँ पर मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से ही भारतीय हस्त निर्मित वस्त्रों की अपनी परंपरा रही है, जिसमें रेशमी वस्त्रों का अपना अलग ही महत्व है। इन वस्त्रों में मनमोहक डिजाइन एवं रंगों का प्रयोग कर रेशमी धागों के साथ सोने चांदी के धागों का प्रयोग करके जो बुनाई की जाती है उसे बनारसी ब्रोकेड कहा जाता है। यानी इसमें सिल्क के धागों का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ साथ सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम ब्रोकेड पड़ा। यह बहुत अधिक प्रसिद्ध है और इसमें चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मुगल काल से पहले दरबार की विशेष सेवाओं के लिए व्यक्तियों को ब्रोकेड वस्त्रों के द्वारा ही सम्मानित किया जाता था। यह वस्त्र एक सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। मुगल काल में बनारस सबसे अधिक समृद्ध था। ऐसा माना जाता है बनारस में ब्रोकेड बुनाई का काम 1300 ईस्वी से गुजरात से आया था। ब्रोकेड के हम पढ़ेंगे विविध रूप। ब्रोकेड को विभिन्न रूपों में तैयार किया जाता है तथा इसे अनेक नामों से जाना जाता है। शुद्ध सोने चांदी से बुने कपड़े को खींखाब कहते हैं। इसमें यानी सिर्फ सोने और चांदी के तारों का ही प्रयोग किया जाता है। खींखाब का अर्थ है बुना हुआ फूल। अरबी में किम का अर्थ फूल और खाब का अर्थ बुनाई होता है। कुछ विद्वानों ने इसे सपनों का वस्त्र भी कहा है। वैभव और विलास के प्रतीक माने जाने वाले ये वस्त्र भारत में भव्य आभूषण वस्त्रों की श्रेणी में आते हैं। मोटे सिल्क से बुने हुए वस्त्रों को मुक्ता कहा जाता है, जिसमें सोने चांदी के धागों का प्रयोग होता है। सोने या चांदी के तारों से डिजाइन बनाकर रंगीन रेशम के साथ ब्रोकेड बनाया जाता है, जिसे बफ्तास या पोट थान कहा जाता है। ब्रोकेड में यदि सोने और चांदी के धागों का प्रयोग नहीं किया जाए, केवल शुद्ध सिल्क का ही प्रयोग किया जाए, तो उसे हम अम्ब्रू कहते हैं। यानी केवल सिल्क के धागों से जो वस्त्र बनता है वो अम्ब्रू कहलाता है और उसी में यदि सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया जाए तो उसे हम ब्रोकेड कहते हैं। सिल्क, मसलिन या अंगरजा रंगीन सिल्क के साथ साथ सोने चांदी के कम धागों से जो ब्रोकेड बनाया जाता है उसे अम्ब्रेवा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बहता हुआ पानी। इसकी बुनाई पारदर्शी व नाजुक और देखने में हल्की छपी हुई सी दिखाई देती है। अब हम पढ़ेंगे ब्रोकेड तकनीक के बारे में। बनारस शहर के मदनपुरा, जेतपुरा, बोहता, अलईपुरा श्रेष्ठ बुनाई और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। मदनपुरा पारंपरिक डिजाइन एवं रंगों के लिए अपनी विशेष पहचान पूरे विश्व में रखता है। ब्रोकेड बुनाई करघे पर कढ़ाई करने को कहा जाता है। इसकी बुनाई के लिए सोने चांदी के धागों का प्रयोग किया जाता है।
मुगल काल में सूरत मुख्य बंदरगाह था। जरी के धागों का उत्पादन सूरत में ही होता था, जिसका प्रयोग पूरे देश में ब्रोकेड व कढ़ाई के लिए किया जाता था। सोने एवं चांदी के तारों को मनुष्य के बाल के बराबर बारीक बना लेते थे, जिसकी लंबाई कुछ मीलों तक होती थी। इन तारों को धागे के ऊपर लपेटते थे, जिससे तैयार जरी को कलावत्तु कहते हैं। 19वीं शताब्दी में फ्रांस की मशीन आने से जरी के धागों का निर्माण मशीन से होने लगा। आजकल धातु पर सोने चांदी का पानी चढ़ा है, पॉलिश किए तारों का उपयोग किया जाने लगा है। आजकल सोने चांदी की जगह प्लास्टिक जरी का प्रयोग होता है। प्लास्टिक का होने कारण इसका वजन भी बहुत हल्का होता है और इसके ऊपर फिर सोने चांदी का लेप लगा दिया जाता है। इसकी बुनाई पिट लूम पर की जाती है। पारंपरिक ब्रोकेड डिजाइन पहले एक पेपर पर बनाई जाती है, उसके बाद लकड़ी के छोटे फ्रेम पर डिजाइन को तैयार करते हैं, जिस पर सूती धागे ताने एवं बाने के रूप में होते हैं। इसको जाला कहा जाता है। ये जेकार्ड का ही एक रूप है। इस जाले को ऊपर टांग देते हैं। अब ताने के धागों को करघे के ऊपर बांधते हैं। ताने के धागों को ऊपर उठाकर अतिरिक्त बाने के धागों में डिजाइन बनाया जाता है, जिसे नक्शा कहा जाता है। इस तरह से जटिल बनारसी डिजाइन तैयार किया जाता है। करघे पर नक्शा बंधा हुआ होता है। एक बार में 6 या 6 से ज़्यादा शटलों का उपयोग विभिन्न रंगों के बूटों से साड़ी को अलंकृत करने में किया जाता है। बुनाई का कार्य घर पर भी किया जा सकता है या वर्कशॉप पर किया जाता है। इसमें प्रयुक्त सिल्क धागे बंगाल, मध्य एशिया या इटली से मंगवाए जाते थे। 1895 में लंदन की एक प्रदर्शनी में बनारस के प्रसिद्ध नक्शाबंद ताजमहल हुसैन और मोहम्मद हुसैन को भाग लेने के लिए बुलाया गया। बनारस के नक्शबंदों में जफ़र अली, मोहम्मद अजीज़, बाबू मियाँ, अबुल हमन के साथ साथ जयशंकर मिश्र, विश्वनाथ और हरि कुमार आदि प्रमुख हैं। अब हम पढ़ेंगे बनारसी डिजाइन। ब्रोकेड का नाजुक काम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बनारस का शिकारगाह अलंकरण बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध रहा है। इसमें फूलदार मूल भाव दर्शाते हुए सिंह, हाथी, मोर, हिरन आदि को कुशलता से बुना हुआ जाता है। ये मूल रूप से पर्शियन डिजाइन के अनुकूल बनाए जाते थे। इन प्रसिद्ध मुगल डिजाइन का मिनिएचर पेंटिंग के उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। इसी प्रकार लतीफ़ा बूटी मूल रूप से फारसी की अनुकृति है। लतीफ़ मियाँ कलाकार के नाम से इसका नाम पड़ा। इसमें हल्के झुके फूल के बूटों को हवा में लहराते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा मुख्य अलंकरणों में जैसे बादाम बूटी, ताज बूटी, शक्करपारा बूटी, तोता, हाथी, मोर, हंस आदि बड़े करीने से बुनकर बनाए जाते हैं। साथ ही फूल पत्तियों में चमेली, जूही, गुलाब, मोगरा, कमल, गेंदा, लौंग, इलायची पत्तियाँ, 3 पत्तियाँ, 5 पत्तियाँ आदि का संयोजन करके भी बुना गया। धीरे धीरे इन बूटियों में ही और नवीनीकरण किया जाने लगा। आम के बूटे से सजाई गई आकृति को तुरंज कहते हैं। तुरंज के अंतिम सिरे को नुकीला घुमाकर बेल या फूल या पत्तियों का रूप दिया जाता है, जिसे कलंगा या कलंगी बूटी कहते हैं। कई तरह के डिजाइन आभूषणों से लिए गए, जैसे झुमका बूटा, चूड़ी, कंगन बूटा आदि। जिस प्रकार आभूषणों पर मीनाकारी का काम होता है, उसी प्रकार बुनाई के द्वारा प्रभाव लाने के लिए रंगीन सिल्क के धागों से सोने चांदी की जरी से अलंकृत किया जाता है।
इनका प्रयोग पल्लू और बॉर्डर पर करते हैं ताकि पल्लू और बॉर्डर हैवी दिखाई दे। बेल बनाने के लिए इसमें गेंदा, गुलदाउदी, मेहराबी, गोजर आदि का प्रयोग पंक्तिबद्ध बॉर्डर में किया जाता है। इसके अलावा मोर, मोर दौड़, हाथी दौड़, तोता दौड़ आदि का उपयोग भी बॉर्डर के रूप में किया जाता है। ये कलाकार फैशन और हमारी डिमांड के अनुसार डिजाइन में परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन मुख्य डिजाइन इनकी यही होती है। चीन बौद्ध धर्मियों द्वारा इसे नेपाल एवं तिब्बत में भी पहुंचाया गया। मांग को देखते हुए बनारस में ही ऐसे वस्त्रों की नकल की गई। इसमें चाइना के प्रतीक डिजाइन जैसे ड्रैगन, पंख वाले शेर, फिनिक्स आदि का प्रयोग भी हुआ। बनारस की प्राचीन परंपरा में विशेष प्रकार के वस्त्रों का निर्यात पश्चिम और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से होता था। इसमें प्रयुक्त डिजाइन में चांद तारा, धूप छांव, मोरगला, बुलबुल, चश्मे आदि प्रमुख थे। बनारस के दस्तकार प्रमुख रूप से लाल, गुलाबी, मैरून, पीला, हरा, नीला, काला आदि रंगों का प्रयोग कर साथ में जरी का संयोजन कर आकर्षक डिजाइन बनाते थे। अब हम पढ़ेंगे ब्रोकेट के बुनाई केंद्र। बनारस में मदनपुरा, जैतपुरा, लोहता, अलईपुरा इस पारंपरिक बुनाई के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। गुजरात के अन्य शहरों में सूरत, जामनगर, अहमदाबाद, पैठण, औरंगाबाद, महेश्वर और चंदेरी आदि भी बुनाई के प्रमुख केंद्र रहे। 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण केंद्रों में मुर्शिदाबाद, दिल्ली, पूना, अयोध्या, लखनऊ, भोपाल, तंजीर और तिरुचिरापल्ली आदि रहे। अब नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे बनारसी ब्रोकेट का उपयोग। बनारसी ब्रोकेट में गहरे और चमकीले रंगों के साथ साथ सोने और चांदी के धागों का प्रयोग कर साड़ी को अलंकृत किया जाता है। ये भारतीय वैवाहिक साड़ी है। आज भी दुल्हन को शादी के टाइम इस साड़ी को देने का प्रचलन प्रमुख रूप से है। किमखाम चूँकि भारी होता था अतः इसका उपयोग फर्निशिंग में होता था। इसमें अंगरखा तथा विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले वस्त्रों भी बनाए जाते थे। अमरू वस्त्र का उपयोग लहंगा, ब्लाउज, अचकन आदि के लिए किया जाता है। इस तरह से यह बनारसी ब्रोकेट हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।